कितना मजबूर होके एक किसान खुद की जिंदगी खत्म करता है, एक परिवार की जिंदगी खत्म करता है, एक किसान से सारा घर चल रहा होता है उसका। युवाओं को कल वो दिया क्या, वो मोबाइल और मोबाइल का चार्जर उसमें आया। मैंने वो जो न्यूज चैनल चला रखा था, शायद CNBC था, उस पे वो नीचे आया कि युवाओं के लिए मोबाइल और मोबाइल के चार्जर को सस्ता किया गया। 1,71,000 किसानों ने आत्महत्या की है और ये आंकड़ा 2018 से 27% ज्यादा है। 2018 से 27% ज्यादा है। अगर किसानों के लिए कुछ हो रहा होता तो ये आंकड़ा 50% घटना था, जबकि ये आत्मदाह होना ही नहीं था। समझ ना पाए उसके लिए 2 GB डाटा फ्री दिलवा रहे हैं और ये मोबाइल और चार्जर सस्ता कर रहे हैं ताकि युवा सिर्फ उसमें उलझा रहे, सुबह से लेकर शाम तक 2 GB डाटा का यूज करे और वो उसको बिल्कुल भी एहसास ना हो कि ये युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है। व्यापारी की बात अब ये सरकार से तो पिछले 5 सालों में मैंने सुनी नहीं कि ये व्यापारियों का, शुरू में जब थे कि व्यापारियों का ये करेंगे वो करेंगे, व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए ये चीजें थी कि व्यापारी व्यापार करता है, 10 लोगों के 20 लोगों का घर चलाता है, जिसका जैसा व्यापार है। किसान की जमीनों पे KCC बनवा दिया। कल मैं बजट देख रहा था तो उसमें यह था कि किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, कृषि क्रेडिट कार्ड। वो कृषि योजना तो उन्होंने पहले दे दी, जो किसान कृषि कार्ड था। अब इन्होंने नया नाम बना दिया उसका, किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाया जाए, उनकी बची खुची जमीनों को दोबारा अपने अधीन किया जाए। पता है कल बजट आया था, बजट के अंदर आप बात करूं, आप एक व्यापारी भी हैं, व्यापार मंडल के सचिव भी रह चुके हैं, आप व्यापारी हैं, आपके पास किसान भी आता है, मजदूर भी आता है और आप युवा हैं। इस बजट के अंदर सभी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा, आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बजट के अंदर क्या कुछ रखा गया? राहुल भाई, जैसे कि कल बजट आया, जो पहला बजट आया नए संसद भवन में, सरकार ने व्यापारियों के लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार अपने लिए कर रही है। अब ये सरकार नहीं है, अब ये राजतंत्र है और ये सिर्फ अपने लिए कर रहा है जो इनको करना है। सरकार तो हम सरकार के वर्किंग पार्टनर हैं, सरकार हमारी स्लीपिंग पार्टनर है। हमारे साथ जो आज सरकार ने माहौल बना रखा है वो ये है, क्योंकि हम हर चीज का टैक्स पे करते हैं, हमें टैक्स में उलझा दिया। GST है, CGST है, IGST है, उसके बाद में STT है, और कल जो बातें देखने को मिली कि लॉन्ग टर्म जो टैक्स था वो भी बढ़ाया, शॉर्ट टर्म टैक्स भी बढ़ाया। अब इसके अंदर क्या है कि फाइनेंस हमारा, रिस्क हमारा, एसेट्स हमारे, सब हमारा, और प्रॉफिट सारा का सारा सरकार का। तो हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार जो कर रही है वो अपने लिए कर रही है, जो हमें लगता है। हमारे लिए कल क्या था, किसी ने कुछ नहीं बोला। जो ये कर रहे हैं सिर्फ अपने टैक्स को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, अपनी कमाई को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। व्यापारी की बात अब ये सरकार से तो पिछले 5 सालों में मैंने सुनी नहीं कि ये व्यापारियों का, शुरू में जब थे कि व्यापारियों का ये करेंगे वो करेंगे, व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए ये चीजें थी कि व्यापारी व्यापार करता है, 10 लोगों के 20 लोगों का घर चलाता है, जिसका जैसा व्यापार है। फैक्ट्रियां हैं और बड़ी फैक्ट्रियां, मिलें हैं, उद्योगपति लोग हैं, लोगों के घर चलाते हैं। अब व्यापारी का तो खुद का घर चलना मुश्किल हो रखा है। बिल्कुल। आपसे एक बात और पूछूंगा, आपके पास किसान भी आते हैं, आप व्यापारी है, किसान और व्यापारी का एक नाता रहता है, मिलते रहते हैं। किसान के लिए कल के बजट में आपने क्या कुछ देखा, रियल बताना, क्या कुछ आपको लगता है किसान के लिए सरकार ने कुछ किया हो? आपने देखा कल का बजट? बिल्कुल, मैंने देखा था। किसान का जिक्र था? नहीं। एक बात देखो राहुल भाई कि किसान क्या करेगा? किसान की जमीनों पे KCC बनवा दिया। कल मैं बजट देख रहा था तो उसमें यह था कि किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, कृषि क्रेडिट कार्ड। वो कृषि योजना तो उन्होंने पहले दे दी, जो किसान कृषि कार्ड था। अब इन्होंने नया नाम बना दिया उसका, किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाया जाए, उनकी बची खुची जमीनों को दोबारा अपने अधीन किया जाए और उनको फिर अदानी अंबानी के मॉल से वो जाके शॉपिंग करें तो फिर वो काम हो। आप एक बात समझिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप उसको चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि एंटी ब्यूरो जो क्रिमिनल जो साइट है इंडियन गवर्नेंस की, आप उस पे जाके ये चीज देखना कि 2022-23 में 1,71,000 किसानों ने आत्महत्या की है।
और ये आंकड़ा 2018 से 27% ज्यादा है। 2018 से 27% ज्यादा है। अगर किसानों के लिए कुछ हो रहा होता तो ये आंकड़ा 50% घटना था, जबकि ये आत्मदाह होना ही नहीं था। हम कितना मजबूर होके एक किसान खुद की जिंदगी खत्म करता है, एक परिवार की जिंदगी खत्म करता है। एक किसान से सारा घर चल रहा होता है उसका। और एक चीज और मानिए कि पिछले साल मैं उस आंकड़े को देख रहा था कि 4 दिसंबर 2023 तक का आंकड़ा उस पे अपडेट है। 4 दिसंबर 2023 तक 11,290 किसान इस साल के अंदर आत्मदाह कर चुके हैं। तो अगर सरकार किसानों का कुछ कर रही होती, किसानों के बारे में सोच रही होती, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी डीसी एसपी के ऑफिस के अंदर लाइन नहीं मिलती। आज आप चले जाओ डीसी के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में, आपको हजारों धरने देखने को मिल रहे हैं। किसान परेशान है अपनी फसल से, अपने हर चीज से। कहाँ एमएसपी बढ़ाया? किस चीज का एमएसपी बढ़ाया? आपने 6% सोना सस्ता कर दिया, 6% चांदी पे आपने कस्टम ड्यूटी कम कर दी। आपने किसान के लिए या किसी आम आदमी के लिए खाने का, पीने का कौन सा सामान सस्ता किया, ये बताओ। आप तो पानी की बोतल के रेट बढ़ाए जा रहे हो। पीने को पानी नहीं दे पा रहे, पानी की बोतल बाजार में आ गई, अब पानी पीने के पैसे दो। तो सरकार के पास कुछ नहीं है। ये सरकार 400 सीट इसके नहीं आई, उसकी जो निराशा है वो सारी की सारी इस बजट के अंदर है। आपने एक चीज और भी गौर की होगी कि कल पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार और उड़ीसा का नाम बजट में था। और जो कि इस बात को साफ दर्शा रहा है कि ये अपनी अलायंस पार्टी से कितना दबाव में है। तो इनको जो राजस्थान हरियाणा को देना चाहिए था, जो पंजाब को देना चाहिए था, इन्होंने सारा उधर बांट दिया उसका, क्योंकि वो अलायंस में है। उनको उनकी मन मांगी चीज अगर नहीं देंगे तो कल को सरकार गिर सकती है। तो ये सिर्फ अपना घर और अपनी सरकार, अपने राजपाट को उसको सेव करने में लगे हुए हैं। किसान का घर, हमारा घर, व्यापारी का घर, आपका घर इनके लिए जस्ट एक नंबर है। इससे ज्यादा इनकी अपने से कोई अपेक्षा नहीं है। और हम अगर इनसे अपेक्षा रखते हैं तो सिवाय नुकसान के और अपने को भी कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। गौरव जी, एक सवाल और रहेगा। आप युवा हैं और युवाओं के साथ हमेशा मिलते रहते हैं। युवा के लिए कल के बजट में आपने कुछ देखा, कुछ मिला युवा को क्या कुछ दिया कल के बजट में? दिया। युवाओं को कल वो दिया क्या, वो मोबाइल और मोबाइल का चार्जर उसमें आया। मैंने वो जो न्यूज चैनल चला रखा था, शायद सीएनबीसी था, उस पे वो नीचे आया कि युवाओं के लिए मोबाइल और मोबाइल के चार्जर को सस्ता किया गया। और वो क्यों किया गया मैं बताता हूं आपको कि इन्होंने आज से 10-15 दिन पहले जियो का, हर किसी कंपनी का रेट बढ़ा दिया मोबाइल पैक का। आज युवा इतना बेरोजगार है और उसको उस बेरोजगारी से दूर रखने के लिए कि वो उस बेरोजगारी को समझ ना पाए, उसके लिए 2 GB डाटा फ्री दिलवा रहे हैं और ये मोबाइल और चार्जर सस्ता कर रहे हैं ताकि युवा सिर्फ उसमें उलझा रहे, सुबह से लेकर शाम तक 2 GB डाटा का यूज करे और वो उसको बिल्कुल भी एहसास ना हो कि ये युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है। इनका युवाओं के लिए इससे ज्यादा कोई योगदान नहीं। कहाँ है नौकरियां, कहाँ कुछ, कोई भी चीज इनके पास नहीं है। हर चीज को ये प्राइवेट कर रहे हैं। हर चीज के लिए इनके पास विदेशी कंपनियां हैं। किसी भी आज इतने डिपार्टमेंट्स हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर और हजारों डिपार्टमेंट्स होने के बाद भी इनका अगर उनको की छोटी सी बिल्डिंग बनाने का भी अगर ठेका देना पड़ता है तो ये किसी बाहर की कंपनी को बुलाते हैं। तो देश के युवा के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर तो इनका वैसे ही भरोसा नहीं है। बस भरोसा होता है तो वोट के समय होता है, वोट दीजिए। भरोसा वोट के वो इनके कसमें वादे हैं। वो मतलब हमारे तो अब अपना तो आपको पता है अभी अपना यहाँ सारा ग्रामीण एरिया है तो बड़े बुजुर्ग काफी कहावतें बनाते हैं। तो वो एक दिन कह रहे थे गांव से आए हुए, बोले यार आपाई ठगीज गया, अपना बुढ़िया के कोई बावड़ा आगे जो अनाज थी राज में कौन ले आया। तो वो बात अब जब हुई है ना, तो अब जब अपने साथ हो रही है, अपने साथ बीत रही है, तब अपने को इस बात का एहसास हो रहा है कि वास्तव में बुढ़िया जुठा को नहीं आ, जो अनाज थी राज में कौन ले आया। वो सच्चाई थी कि अगर इनको राज में ले आए तो युवा को 2 GB डाटा देंगे और युवा को बेरोजगारी में धकेल देंगे। इनके लिए आपा नंबर है, मतलब इनके लिए इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं।
चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कुछ किसान भी हो, चाहे वो युवा हो। मजदूर हो, मुनीम, मजदूर, किसान, बड़ा, बूढ़ा, युवा, कुछ भी नहीं, इनके लिए मायने ही नहीं रखता। बिल्कुल, इनके लिए मायने ही नहीं रखता। आप सारा दिन बाजार में हैं, मैं सारा दिन बाजार में हूं, अपना घर चलता है, दुकान चलती है, गृहस्थी हम चलाते हैं। कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसके अंदर, जिस चीज को करने में अपने को ये सुविधा हो कि चलो यार इसके लिए तो अब नहीं भागना पड़ेगा, या ये तो इस सरकार में रह के अपना ये काम हो गया। कोई एक ऐसी चीज, आप सुबह से लेके रात तक आपके घरेलू, आपके दुकान, आपके व्यापार, आपके समाज में कोई एक ऐसी चीज, आपको हॉस्पिटल जाना है तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, आपको रोड पे जाना है तो आपको टोल का टैक्स देना पड़ेगा, आपको पानी पीना है तो आपको बिस्लेरी का पीना पड़ेगा, आपको बच्चे पढ़ाने हैं तो आपको प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ेगा। और उसके अलावा एक बात और देखिए कि जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारी की सारी वो है, इसमें पार्टी के बड़े नेताओं का, बड़े मंत्रियों का, इन सब में हिस्सा है, सब में पार्टनरशिप है। जो चीजें आज सरकार को मुहैया करवानी चाहिए थी, सरकार को देनी चाहिए थी, वो चीजें हम अपने पैसों से कर रहे हैं उनके लिए। अब एक आदमी की पूरी जीवन इसी चीज में बीत जाती है कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। सारी जीवन की अपनी पूंजी है वो बच्चों को पढ़ाने में दे देता है। और घर में गलती से भी अगर एक बीमारी प्रवेश कर गई, एक बीमारी घर में आ गई, तो उस आदमी की जीवन भर की पूंजी से है वो सारी की सारी लग जाती है। तो भी उसका इलाज होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है।